हेलो दोस्तों, मैं भास्कर एक फिजियोथेरेपी इंटर्न हूँ और मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एक प्रेस्टिजियस हार्ट हॉस्पिटल यानी कार्डियो रिहैब से रिलेटेड, जो कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है कैलाश कॉलोनी में। वहाँ पे कैसा रहा। यहाँ के हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे तो ओपीडी थोड़ा कम मतलब रस है, बट ज़्यादा हमारा आईपीडी यानी वार्ड वगैरह में ड्यूटी है। तो यहाँ पे जनरल वार्ड है जिसका नाम है सी विंग, ये अलग बिल्डिंग है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल पेशेंट देखने को मिलते हैं, जैसे ऑर्थो से रिलेटेड हो गए, जिनका जॉइंट का रिप्लेसमेंट हो, या कार्डियो पेशेंट भी देखने को मिलते हैं। तो उनको कैसे एक्सरसाइज कराना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें कराना है, देन चेस्ट फिजियोथेरेपी भी देना है ताकि जो एयरवे वो क्लियर हो पाए। उसके बाद से थोड़ा मोबिलाइज भी करना है, बट मोबिलाइज करने से पहले हमें स्टैंड करके पेशेंट को देखना होता है कि पेशेंट कितना एक्टिव है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और फुल इंस्ट्रक्शंस के साथ ये हम बोलते हैं कि पेशेंट को कि थोड़ा सा भी कुछ भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो या डिस्कम्फर्ट हो तो हमें इन्फॉर्म करें, ताकि हम मोबिलाइजेशन जो वॉकिंग करा रहे हैं वो रोक सकें। तो वहाँ पे ये सब प्रोटोकॉल चलता है। देन हम आते हैं आईसीयू में। तो आईसीयू में हमें यही पोस्ट ऑपरेटिव केस देखते हैं, सीएबीजी के केस उस देखने को मिलते हैं, और एनएक्स में पोस्ट प्री ऑपरेटिव का केस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के जो एनएक्स है, वहाँ पे हमें प्री ऑपरेटिव केस जो सीएबीजी होने वाला है या और भी अलग अलग कार्डियक का जो सर्जरी होने वाला है, वो सब हम पेशेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले उनका हम असेसमेंट करते हैं, फिजियोथेरेपी असेसमेंट करते हैं, जिसमें 6 मिनट वॉक भी इंक्लूड है, 6 मिनट वॉक टेस्ट जो इंक्लूड है। उसके बाद से वहाँ पे हम लोग जो असेसमेंट करने के बाद से हम उनका एस्पायरोमेट्री कराते हैं, उन्हें अवेयर कराते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि थोड़ा इसे प्रैक्टिस करना है, ताकि जो बॉल है 1 से 2 बॉल उठ रहा है, मतलब वो इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है, तो जो बॉल है वो अप जा रहा है तो सही है। बट कोशिश करना है इंस्पायर के टाइम में तीनों बॉल ऊपर की तरफ जाए, और एक्सपायर के टाइम में नॉर्मल इंडिविजुअल से भी 3 बॉल ऊपर नहीं जा पाते, तो 2 बॉल एटलीस्ट कम से कम ऊपर जाए। तो वो हम एस्पायरोमेट्री कराते हैं और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, ताकि जो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद जो लंग्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो वो थोड़ा कम से कम हो। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम एस्पायरोमेट्री कराते हैं और पेशेंट्स को जो भी है उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कम से कम 3 बॉल इंस्पायर के टाइम में यानी सांस लेने के टाइम में अप होना चाहिए, और वो अप कर पाते हैं। तो उनके आंखों में जो ट्रस्ट दिखता है हमारे प्रति, हाँ कहीं ना कहीं हमें कुछ नहीं होगा, सर्जरी के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही मजबूत हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट के अंदर हम अपना ट्रस्ट दिखाते हैं, जो ट्रस्ट दिखता है ना हमारा, वो बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने जो सीखी वो है टीम वर्क। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या और भी अदर मल्टी डिसिप्लिन के लोग हैं, जिसमें जो न्यूट्रलिस्ट है या अलग अलग है, तो यहाँ पे वो चीज़ मैंने देखा, सबके अंदर टीम वर्क है, सब कोई एक इक्वली रोल प्ले करते हैं, सब कोई अपने यहाँ पे अपने कामों में बिजी रहते हैं, बट किसी का काम रुकता भी नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा। उसके बाद बात करो यहाँ के आईसीयू में, तो सबसे पहले जब आईसीयू में जाएंगे तो उनका भी असेसमेंट करना होता है, पोस्ट सर्जरी असेसमेंट बहुत का होना होता है, तो वो करते हैं। उसमें हम लोग प्रॉपर फिजियोथेरेपी के असेसमेंट करना मैंने सीखा, देन प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बनाना सीखा। जब मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने फिजियोथेरेपी क्या क्या दिया, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया, लिम का फिजियो दिया, जो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है उनका तो लिम फिजियो ही हो पाया, लिम फिजियो दिया, देन परकसन वगैरह दिया जो चेस्ट फिजियोथेरेपी में इंक्लूड है। एंकल टू मूवमेंट कराना बहुत जरूरी है, ताकि जो आईसीयू में पेशेंट हो तो वो तो हमेशा बेड पे रिडन होते हैं, तो उनके लिए जो ब्लड सप्लाई है पैरों में वो बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमने किया। उसके बाद से जो पेशेंट इंटूबेटेड है या एक्टिवली कफिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमने सक्शनिंग के थ्रू, अगर एयरवे जो है वो म्यूकस से यानी बलगम वगैरह से फिल हो गया, तो उनके लिए हमने सक्शनिंग किया, पैसे खुद से सक्शनिंग कराया ताकि एयरवे क्लियर हो सके। और इससे बहुत चीज़ देखा, जो मॉनिटर लगे रहते हैं ना, वहाँ पे SpO2 में बहुत डिफरेंस आया। जब जो एयरवे था वो क्लियर नहीं था, ऑब्स्ट्रक्ट था, तो उनका जो SpO था वो 80 और 85 का था, बट हमने जैसे सक्शनिंग किया तो वो 5% बढ़ गया, यानी 95 तक जो उनका SpO2 परसेंटेज है वहाँ तक चला जाता है। तो ये सब आईसीयू में मुझे देखने को मिला। अब बात करूँ ये कार्डियक में फिजियोथेरेपी होने पे आपको एक बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम मिलता है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती से पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर मोबिलाइज कर रहे हो तो सडन पेशेंट को खड़ा करके मोबिलाइज नहीं करना है, उनको प्रॉपर थोड़ा सा स्टैंड करके देखना है कि वो खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना है कि थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो या कुछ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छा रोल प्ले भी करते हैं तो उसका इफेक्टिव भी दिखता है। बहुत सारे पेशेंट आईसीयू से ठीक हो गए, मतलब ऐसा कंडीशन है कार्डियक के जो
ठीक होना थोड़ा मुश्किल भरा होता है, बट हमने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया तो देखा कि पेशेंट ठीक भी हो गया, वो घर भी चले गए। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिजियोथेरेपी का भी कार्डियक रिहैब में जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं या आपका ड्रीम है एक कार्डियक डॉक्टर बनने का फिजियोथेरेपी में, तो आप नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में एक बार क्लिनिकल पोस्टिंग या इंटर्नशिप जरूर कर सकते हो। हाँ, ये बात सही है, ये 200 प्लस हॉस्पिटल नहीं है, बट ये 100 प्लस हॉस्पिटल है। शायद इन फ्यूचर में बढ़ जाए, बट यहाँ पे जो स्किल सीखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा है। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट जो कैलाश कॉलोनी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर ही